क्लास 10th मैथ, क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 1 हम लोग क्लास में अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। हम उसको अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर चुके हैं। हर बेस को, हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है, बढ़िया तरीक़ा से समझाया गया है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलर क्लास में बने रहते हैं और अपना घर पे रिवीजन आप कर रहे हैं तो मैथ में 95 टूटने का कोई चांस नहीं है। उसी लेसन नंबर 1 से आपके लिए लगभग 20 गो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं पहला वीडियो में, और ऐसे ऐसे 5 गो वीडियो होने वाला है जिसमें लगभग आपको 100 ऑब्जेक्टिव एगो लेसन से कराया जाएगा अच्छे तरीक़ा से। लेकिन ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, हर सवाल कभी ना कभी पूछा है, कभी 2019 में पूछा है, कभी 2013 में पूछा है, कभी 2018 में पूछा है, और हर सवाल आप बना सकते हैं क्योंकि आपको हर सवाल बताया गया। इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा घर पे पढ़िए, बाकी हर सवाल समझाना मेरा काम है। तो खैर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, आंसर आप कमेंट भी कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका कितना सही होता है, और अंत में गिन के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। कल क्लास में आइएगा तो बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, सबका आंसर एक ही होता है। क्या? 1, 2, 3 नहीं। ऑप्शन नंबर डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए, दो गो होता है, एगो होता है भाज्य और एगो होता है अभाज्य। क्लियर है ना? अगर दोसर संख्या से भाग लगेगा तो भाज्य है, दोसर संख्या से भाग नहीं लगेगा तो अभाज्य है। देखिए, 33 में भाग लग जाएगा 3 से, 15 में 3 से भाग लग जाएगा, 16 में 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 पर रेखा परिमेय के रूप में लिखें। ये तो आप हम लोग आज ही पढ़े हैं। देखिए, 3 है तो 3 हो जाएगा, और एगो पर रेखा है तो एगो 9 हो गया। अब 3 एकम 3 और 3 तीर का 9, यानी 1/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या है वो आपके सामने है। 4 नंबर सवाल है, 7 + 3√2 क्या है? देखिए, सिंपल सा कहानी है, परिमेय अपरिमेय आपको बताया गया है। अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय यानी कि रेशनल है, और P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो अपरिमेय यानी कि इरेशनल है। अब लेकिन इतना से परिमेय अपरिमेय पहचानने का कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय है, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। जैसे कि ये √2 है और √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? ये तो एकदम नॉर्मल सा सवाल है। निम्न में कौन परिमेय है? रूट में है अपरिमेय, रूट में है अपरिमेय, रूट में है अपरिमेय। हमसे पूछा है परिमेय। 16 रूट में तो है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भी यही सवाल है, लेकिन 6 नंबर सवाल आपको पढ़ाया गया है। 5, 15, 20 के लॉस और मॉस का अनुपात होगा। क्लियर है ना? पढ़ाया गया है। 5, 15, 20 का लॉस कितना हो जाएगा? लॉस 60 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए। मॉस कितना हो जाएगा? इसका मॉस हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा यानी बटा कटा दीजिए। 5 एकम 5, 12 पचे 60, 12:1, 12:1। देखिए कौन ऑप्शन में दिया है 12:1। 12:1 जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आंसर हो जाएगा 12:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर।
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम पूछा है ना, सम का रूप पूछा है ना, तो आपको बताया गया है सम और विषम क्या है। यहाँ एक दिख रहा है ये विषम है, यहाँ एक दिख रहा है ये भी विषम है, लेकिन दो जो आपको दिख रहा है ना वह सम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो दोनों का मौसा होगा। वो छोड़ दीजिए, हम लॉजिक बता देते हैं, याद कीजिए। यदि ए बी सी डी के किसी भी संख्या का मौसा पूछेगा तो एक होगा, याद रखिएगा। ए बी सी डी के किसी भी संख्या का अगर मौसा पूछेगा तो एक होगा। ए बी सी डी के किसी भी संख्या का यदि मौसा पूछेगा तो एक होगा, और लौसा पूछेगा तो उतना ही हो जाएगा। जैसे अगर ए बी का मौसा पूछा है तो एक होगा, लेकिन ए बी का लौसा पूछता तो उतना ही हो जाता। यानी पी क्यू का मौसा पूछा है और पी क्यू ए बी सी डी का संख्या है तो मौसा एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। चलिए ये सवाल आपको नहीं पढ़ाया गया है क्लास में, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल बहुत इजी है। तो थोड़ा 9 नंबर का जो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो 9 नंबर सवाल का आंसर बता दिया हम समझेंगे यस उसको मैथ अच्छे तरीक़ा से आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। सवाल क्या है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या पूछ रहा है, कई गो होगा देखिए, और 9 नंबर सवाल का आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल क्या है, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। सवाल पूछा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। 10 अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, क्योंकि रूट में है। ये 121 रूट में तो है, लेकिन 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब वर्गमूल निकल गया तो यही अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 11 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो यही अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत अशांत के बारे में आपको बताया गया है, जैसे शांत कहो, सीमित कहो, अवसानी कहो, अशांत कहो, असीमित कहो, अनावसानी कहो। क्लियर है ना। अब पूछ रहा है कि कौन शांत है, तो नॉर्मल सा काम है, अगर किसी संख्या दिया है उसका आप हर तोड़िए, नीचे वाला। ये देखिए सवाल थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है, ये 8 है ना, आप अगर नीचे 8 है कि नहीं, अगर 8 को आप तोड़ेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, अगर केवल 2 आ रहा है तब भी शांत है। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ 6/15 है, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, नीचे 5 आ गया तब भी शांत है। यानी शांत अशांत का नियम क्या है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए शांत अशांत पूछेगा तो मतलब नीचे वाले से होगा, नीचे वाले को तोड़ने पर 2 आएगा तो शांत है, 2 5 आएगा तब भी शांत है, केवल 5 आएगा तब भी शांत है, बाकी हर कंडीशन में अशांत है। जैसे यदि आप 8 को तोड़िएगा तो केवल क्या आएगा, 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िए, केवल 2 आ रहा है, तो 8 को तोड़ने पर केवल 2 आ रहा है, यानी कि वो शांत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। ये तो रटवावल सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य कौन है, सबसे छोटी अभाज्य 2 है, और सबसे छोटी भाज्य कौन है, 4 है। दोनों का गुणनफल यानी गुना पूछा है, कितना, 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
कि यदि आप पढ़े हैं तो कितना सवाल आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्या a और 18 का लॉसा a और 18 का लॉसा तथा मौसा 2 है तो a का मान। देखिए सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, क्लियर है ना। इस 14 नंबर सवाल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि लॉसा दिया ही नहीं है, सवाल थोड़ा गलत हो गया है। 15 नंबर सवाल देख लेते हैं, एकदम इजी सवाल। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। मान लीजिए आदमी पश्चिम चला गया, इधर चला गया, कै मीटर, 24 मीटर, ठीक है ना। 10 मीटर उत्तर चला गया, 10 मिनट कहाँ चला गया, 10 मीटर। मान लीजिए इधर 10 मीटर उत्तर चला गया, 10 मीटर, ठीक है ना। तो बताना है कुल दूरी कितना गया, तो कची कितना गया, 24 और 10, 34 गया कुल दूरी। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा काम है, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये तो रटा हुआ सवाल है एकदम, आपको 16 नंबर सवाल पढ़ाया गया है। देखिए 3.27 है कि नहीं, ये बताइए 27 पर रेखा है कि नहीं। तो नियम बताया गया है, अगर दशमलव के बाद संख्या सेम हो तो परिमेय है। दुनिया का कोई संख्या रूट में हो तो अपरिमेय है, दुनिया का कोई संख्या रूट से बाहर हो तो परिमेय है। अगर कोई संख्या रूट में हो उसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय है, और यदि रेखा वाला मिलेगा ना तो 100% परिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, बहुत VVI सवाल है, एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी बताना है 6/15 शांत है कि अशांत। अब लड़का 15 देखा नहीं, 15 को तोड़ा तो 3 5 आया, और 3 आया तो अशांत में भर दिया, हड़ाक से गलती हो गया, नहीं कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, नीचे 5 आ गया, तो नीचे यदि 5 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए शांत होगा। चलिए अगला सवाल को समझते हैं। 18 नंबर 18 नंबर सवाल, निम्न में कौन अभाज्य है। अभाज्य का मतलब वो में दोसर संख्या से भाग ना लागी। 8 में तो 2 से लग रहा है, 9 में 3 से लग रहा है, 15 में 5 से लग रहा है, लेकिन 11 में कौनों संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो ये अभाज्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर 19 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय है। निम्न में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय बताना है। 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7, ये सब तो परिमेय है, लेकिन 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। 4 माइनस रूट 3 क्या है। चलिए 3 रूट में है कि नहीं, तो रूट में है तो सिंपल सा कहानी है, अगर रूट में होगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह कची है, अपरिमेय है। वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें तथा समझें। अगर आप वीडियो को रोज़ देखते हैं तो हर रोज़ मैं 20 ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा भी।